नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। होर्मुज में फिर से जंग जैसे हालात, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, कई इलाकों में जोरदार धमाके, तेल की सप्लाई पर खतरा और पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। पहला बड़ा अपडेट, होर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेना ने लगातार 10वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। दावा है कि ये हमले ईरान की उन सैन्य ताकतों को कमजोर करने के लिए है जो समुद्र में जहाजों को निशाना बना रही हैं। ईरान के जवाबी एक्शन भी तेज हो गए हैं। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। हालांकि इन हमलों को एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस बीच एक और अमेरिकी सैनिक की मौत ने हालात को और गंभीर बना दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि हर हमले की भारी कीमत ईरान को चुकानी होगी। यानी अब यह टकराव सिर्फ सीमित कार्रवाई तक नहीं बल्कि बड़े युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा पहलू, होर्मुज से गुजरने वाले जहाज लगभग ठप हो चुके हैं। दुनिया की करीब 1/5 तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में इसका रुकना सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि ओमान के पास एक जहाज पर हमला हुआ और उसमें आग लग गई। क्रू को जहाज छोड़ना पड़ा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास भी हमले की खबर सामने आई। अमेरिका अब वैकल्पिक रूट्स को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन ईरान समर्थित ताकतें उन रास्तों को भी निशाना बना रही है। यमन में हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में शिपिंग रोकने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो तेल की सप्लाई के लगभग सभी बड़े रास्ते खतरे में आ सकता है। यानी संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बन चुका है। तीसरा बड़ा असर, तेल की कीमतों में तेज उछाल। ब्रांडेड क्रूड $88 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है, खासकर चुनाव से पहले। वहीं ईरान के अलग अलग इलाकों में अमेरिकी हमलों से नुकसान की खबरें आ रही है। तबरीज के पास मिसाइल बेस के करीब धमाके, दक्षिण और तटीय इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पुल, कम्युनिकेशन नेटवर्क और बंदरगाह भी टारगेट पर हैं। साफ है कि अमेरिका रणनीतिक ढांचे को कमजोर कर रहा है ताकि ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके, लेकिन हर हमले के साथ जवाबी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ रहा है। चौथा और सबसे अहम एंगल, कूटनीतिक बनाम युद्ध। जहां एक तरफ बमबारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत की हलचल भी दिख रही है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है, जो इस पूरे संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि जमीनी सच्चाई यह है कि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अगर होर्मुज पूरी तरह बंद होता है तो इसका असर एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह बड़ी चिंता की बात है। कुल मिलाकर यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि ग्लोबल अस्थिरता की परीक्षा बन चुका है। तो क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त कूटनीति बाजी मार लेगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।